और चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आज से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला इस बार का ये शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र में कई बिल लेकर के आएगी सरकार, कई ऐसे विधेयक पेश किए जाएंगे जो बेहद महत्वपूर्ण है। सत्र में हंगामे के भी पूरे आसार है। 22 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है। शीतकालीन सत्र की 19 दिनों की अवधि के दौरान 15 बैठकें होनी है और इसमें एक तरफ जहां विपक्ष की तरफ से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की मांग की जाएगी, महत्वपूर्ण मुद्दों पर हंगामा भी देखने को मिल सकता है, तो वहीं सरकार की तरफ से भी कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी जो है वो की गई है। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, किस लिहाज से ये जो इस बार का संसद का शीतकालीन सत्र है वो कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? जी निश्चित रूप से हितेंद्र, यह सत्र महत्वपूर्ण है और कोई भी जब देश का संसद का सत्र होता है तो वो महत्वपूर्ण तो रहता ही है निश्चित रूप से। लेकिन इस बार जो है वो चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को है और 4 दिसंबर को शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। अब से कुछ देर बाद यानी 11 बजे के करीब जो है वो सत्र शुरू हो जाएगा और खासा हंगामेदार रहेगा यह सत्र। मैं पहले भी जैसे आपने चर्चा की थी उस समय मैंने कहा था कि शीतकालीन सत्र नाम जरूर है लेकिन चर्चाएं सारी गर्म रहने वाली हैं और खासतौर पर जो विधेयक आने वाले हैं वो खासतौर पर उन पर जो गर्मा गर्मी होगी, गर्मा गर्म बहस देखने को मिलेगी। और एक और जो बड़ा मामला है वो तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा का मामला है, जो सवाल जो पूछने के मामले को लेकर जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है वो रख दी गई थी, तो निष्कासन जो है उसकी सिफारिश की गई है महुआ मोइत्रा की। तो ऐसे में उस पर हंगामा होना है, निश्चित रूप से होना है। उस कमेटी के 10 सदस्यों ने 10 सदस्य उस कमेटी में, एथिक्स कमेटी में शामिल थे। विनोद कुमार के नेतृत्व में यह कमेटी थी और उसके 6 सदस्यों ने जो सिफारिश दी थी वो महुआ मोइत्रा के खिलाफ थी। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण यह जो है सिफारिश थी, इसमें कांग्रेस की सांसद परनीत कौर ने भी जो महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो है वो अपनी रिपोर्ट में उसमें दी थी। तो ऐसे में देखिए, हालांकि कांग्रेस ने बाद में परनीत कौर को इसमें खुद से अलग कर दिया था, ऐसी चर्चाएं थी कि उन्हें निलंबित कर दिया था। लेकिन देखने वाली बात है कि आगे क्या रहता है। फिलहाल के लिए यह सत्र जो है कई महत्वपूर्ण बिंदु है। विशेष रूप से हितेंद्र अगर बात करें तो जिसको 4 तारीख से चलकर 22 दिसंबर तक यह सत्र चलना है और 15 बैठकें होनी है और इसमें 7 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है। खासतौर पर जो भारतीय जो दंड संहिता है और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम है और इसके अलावा एक और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसको लेकर जो है इसमें बदलाव किए गए हैं। वो बदलावों को लेकर क्या कुछ रुख रहता है, क्या उस पर हंगामा होता है। और एक और महत्वपूर्ण बिल है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, उनके अधिकार और इस बारे में, और साथ साथ दूसरे जो चुनाव आयुक्त रहते हैं उनके भी अधिकारों को लेकर। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना बनाई है विधेयक को लेकर, जो उनका एक प्रारूप तैयार किया है, तो उसमें यह कहा जा रहा था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त हैं उनके जो अधिकार हैं वो कैबिनेट सचिव के बराबर रखे जाएं, उनके समकक्ष रखे जाएं, ऐसी बातें सामने आ रही थी। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष अड़ा हुआ है कि जिस प्रकार की पहली स्थिति थी, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश के बराबर जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के उनके समकक्ष रखा जाए। तो ऐसे में यहां भी हंगामे के आसार है। पहले भी कोशिश हुई थी सरकार की, वो पूरी नहीं हो पाई। इसके अलावा जो तेलंगाना में ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बात थी उसको लेकर भी चर्चा होगी। निश्चित रूप से देखने वाली बात है कि इसमें कौन से बिल अभी जो उन पर लाए जाएंगे और कितना हंगामा रहता है। और एक और महत्वपूर्ण बात है हितेंद्र की, जो देखिए अब चुनाव परिणाम आए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से जो उत्साह बढ़ा है, उनका मनोबल बढ़ा है। पहले लग रहा था कांग्रेस यहां कुछ अच्छा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं रहा। एक तेलंगाना को छोड़कर कहीं भी भारतीय कांग्रेस की स्थिति जो है वो बढ़िया नहीं रही। ऐसे में एक हंगामा होने के, जबरदस्त हंगामा होने के आसार रहेंगे। हालांकि इस शीतकालीन सत्र में कांग्रेस जरूर यहां ठंडी पड़ी हुई दिखाई देगी और साथ साथ विपक्ष भी ठंडा होगा। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव परिणामों के बाद से उसके उत्साह में कमी आई है। अब देखने वाली बात है सत्र शुरू होगा किस प्रकार से रहता है, महुआ मोइत्रा के मामले में कितना हंगामा होता है और तमाम दूसरे विधेयकों को लेकर विपक्ष का क्या रुख रहता है। जी जितेंद्र। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। ये तो देखने वाली बात होगी क्योंकि 11 बजे से यानी कि थोड़ी देर बाद ही ये सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ हंगामा यहाँ पर देखने को मिलता है और किस तरह की कार्यवाही चलती है।